डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक सिंथेसिस में भी कम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। कम्प्लेक्स बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता होती है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की मदद से बनती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। As today I am telling you about noun clause. Combine each sets of simple sentences into one complex sentence containing a noun clause. You stole the purse. Do you deny it? अब इसका आंसर होगा Do you deny that you stole the purse? आंसर क्या होगा? Do you deny that you stole the purse? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि डू यू डिनाई जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसे आपने इंटरोगेटिव बनाया है, और दैट के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव कोई नहीं बनती है। प्रिंसिपल क्लॉज अगर इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी जोड़ने वाले शब्द से शुरू होती है, लेकिन अंत में अगर वैन वाई वगैरह है तो ये जोड़ने का काम करते हैं, ना कि प्रश्न पूछने का, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। आंसर फिर इसका देख लीजिए, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द पर्स। अगला है व्हाट हैव आई डन, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। अब आंसर आया प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। व्हाट, अब व्हाट को जोड़ने वाला शब्द बना दिया, उसके बाद 123 के नियम से नहीं 132 के नियम से इसका मतलब पहले पहला शब्द, फिर तीसरा नहीं सब्जेक्ट लगा दिया आई, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी आई हैव डन, फुल स्टॉप। अब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते क्योंकि व्हाट यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब इसे नाउन क्लॉज से कर देंगे, आई होप दैट ही विल सक्सीड, मैं आशा करता हूँ वह सफल हो जाएगा। हु रोट द शाकुंतलम, कैन यू टेल मी। कैन यू टेल मी हु रोड द शाकुंतलम। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई एम ईगर टू नो, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू नो व्हाट, व्हाट के बाद 132 का नियम लगेगा, अर्थात तीसरा शब्द यू, फिर दूसरा शब्द आर, यू आर डूइंग हियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि व्हाट यहाँ जोड़ने वाले शब्द की तरह कार्य कर रहा है। यू शुड रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यू शुड रिमेंबर दैट, तुम्हें याद रखना चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सी मे बी इल, आई कैन नॉट से, जिनमें मे बी वगैरह होता है तो मे बी की जगह हम क्या इज लगा, और पास्ट में हुआ तो वाज लगा देंगे। आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, इसलिए इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ लगा दिया, सी सब्जेक्ट लगा दिया, मे भी हटाकर हमने पहली क्लॉज प्रेजेंट में तो हमने इज लगाया और इल, पूरा वाक्य हुआ आई कैन नॉट से इफ सी इज इल। श्याम हैज़ पास्ड, श्याम पास हुआ है। इट इज़ करेक्ट, ये सही है। इट इज़ करेक्ट दैट श्याम हैज़ पास्ड। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डिड नॉट एग्री टू इट। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट को पहले लगाएंगे। आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। इसमें समथिंग कुछ हटा देंगे। सी में भी रॉन्ग हुआ, गलत हो सकता है। नहीं, यू में भी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो। थैंक यू।